हाँ, तो नमस्कार दोस्तों। कपताई फिर से हाजिर है आप सबके लिए ढेर सारी मसालेदार और तड़कती भड़कती खबरों के साथ। इस बार कपुताई के पिटारे में आपके लिए बहुत सारी कड़कती तड़कती भड़कती खबरें हैं जिनको सुनकर आप भी काफ़ी ज़्यादा दमदार हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सवार हो जाइए कपुताई की छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी में, क्योंकि यहाँ पर आपको कई ऐसी खबरें मिलेंगी जिसके बारे में कपुताई आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी की, जिसके बारे में कल कपुताई ने आपको बताया था कि किस तरीके से जो मलिष्का है उसका सच ऋषि के सामने आ गया। पर अब ये बात निकल कर सामने आई है कि अभी तक जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा था वो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ एक ड्रामा था जो कि शो में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए लाया गया था। दरअसल यहाँ पर जो मलिष्का है उसका सच बाल बाल ऋषि के सामने आने से बच जाता है। ऐसे में मलिष्का बाल बाल बच जाती है, वरना अगर असलियत में ऋषि को पता चलता कि वो यानी कि मलिष्का बलविंदर के साथ रात गुजार चुकी है, तो ऐसे में उसका घर से निकलना और साथ ही ऋषि की ज़िंदगी से निकलना तो तय था। ऐसे में अब जहाँ ये बात निकल कर सामने आई है कि अभी तक मलिष्का और बलविंदर के बारे में किसी को भी नहीं पता है, तो वहीं अब कपुताई को एक और मसालेदार खबर भाग्य लक्ष्मी से हाथ लगी है, जहाँ पर अब जो एक शक की सुई है वो लक्ष्मी के दिमाग में घूमने लगी है। दरअसल लक्ष्मी ने फार्म हाउस में जिस वक्त मलिष्का और बलविंदर एक साथ थे, उस वक्त भी लक्ष्मी ने बलविंदर को सबसे पहले देखा था। ऐसे में अब एक बार फिर से लक्ष्मी ने बलविंदर को पकड़ लिया है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि बलविंदर करवा चौथ के मौके पर आया था मलिष्का से मिलने। मलिष्का के लिए उसके दिल में अब कहीं ना कहीं रेड सिग्नल लगने लगा है, यानी कि लग रहा है कि अब बलविंदर मलिष्का की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे मलिष्का और बलविंदर की लव स्टोरी क्या नया रंग लाएगी। पर फिलहाल जो बलविंदर है वो जब घर से भाग रहा होता है तो उसके बाद जो लक्ष्मी है वो उसको सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पहचान लेती है। ऐसे में अब हालांकि अभी तक कोई भी लक्ष्मी की बात का भरोसा नहीं कर रहा, पर लक्ष्मी को अभी भी यही भरोसा है कि वो कोई और नहीं बल्कि बलविंदर है, जो कि उनके घर से चोरी करते हुए भाग रहा था। दरअसल बलविंदर आया तो मलिष्का से मिलने था, पर उसने जब देखा कि लोगों ने उसे देख लिया है और अब वो कैसे निकलेगा, तो उसने मुंह पर कपड़ा बांधा और घर से बाहर फरार हो गया। ऐसे में घर वालों को ये लगता है कि वो कोई चोर था, पर असलियत में वो बलविंदर था। हालांकि अब देखना होगा कि कब लक्ष्मी को पूरा यकीन होगा कि वो बलविंदर है और कब वो परिवार वालों को यकीन दिला पाएगी कि वो जो चोरी करने आया था वो कोई और नहीं बल्कि बलविंदर है। पर अब यहाँ पर कपुताई आपको बता दे कि इस वक्त भाग्य लक्ष्मी में अब एक बड़ा ही सस्पेंस यानी कि तड़कता हुआ जो टाइम है वो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब मलिष्का एक बड़ी चाल चलने वाली है। हालांकि यहाँ पर अब ये भी देखना होगा कि किस तरीके से मलिष्का अपना दिमाग लगाकर बलविंदर के बच्चे को ऋषि का बच्चा करार देगी। हालांकि ये कब तक सामने आएगा और कब तक ये पूरा सीन खींचेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अब मलिष्का को ये पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर मलिष्का के पेट में बच्चा है तो वो ऋषि का नहीं बल्कि बलविंदर का है। हालांकि यहाँ पर किस तरीके से ड्रामा क्रिएट होगा और कब तक खिंचेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर फिलहाल आप लक्ष्मी के ऋषि की ज़िंदगी और उसके घर में वापस आने से कितना खुश हैं, कपुताई को ज़रूर बताएं। वहीं अब कपुताई आपको ले चलती है
गुम है किसी के प्यार में के सेट पर। यहाँ पर अब रजत और सभी के बीच में एक प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो गई है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि सभी ने हाल ही में एक गुजराती में अपनी स्पीच तैयार की थी, जिसे सभी ने सबके सामने कहा, मतलब बोला, लेकिन यहाँ पर जो रजत हैं वो बीच में ही गायब हो गए, जिसके बाद सभी को लगा कि रजत ने उनकी स्क्रिप्ट नहीं सुनी। ऐसे में सभी को गुस्सा आ गया और वो घर पर पहुंचकर रजत से बहस करने लगी। पर यहाँ पर सभी को दरअसल एक झटका तब लगा जब उसे ये पता चला कि रजत ने उसकी पूरी स्क्रिप्ट सुन ली है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि रजत को अर्जेंट जाना पड़ा अपनी बिजनेस से रिलेटेड किसी काम के लिए। ऐसे में यहाँ पर रजत ने लक्की को एक काम दिया था, वो था कि वो जो सभी है उसकी स्पीच को रिकॉर्ड करे। ऐसे में लक्की ने सभी की स्पीच रिकॉर्ड की और भेज दी रजत को, जहाँ पर रजत ने अपना काम भी किया और सभी की स्पीच भी सुन ली। बाद में जब इन दोनों की नोकझोंक हुई और सभी को पता चला कि रजत ने उसकी स्पीच सुन ली है, तो ऐसे में वो थोड़ा शांत हुई, थोड़ा मुस्कुराई और थोड़ा सा शर्माई भी। पर यहाँ पर रजत ने तब हद कर दी जब उसने सभी की स्पीच की तारीफ़ की। उसके बाद तो समझिए कि दोनों के बीच का प्यार जोर जोर से उबाले मार रहा था। बहरहाल आप इन दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन गप्पू ताई आपको लेकर चलती है सुमन इंदौरी के सेट पर, जहां पर अब जो सुमन है वो देविका की जो सच्चाई है वो घर वालों के सामने लाने के लिए तो घर में दोबारा आई है। पर अब यहाँ पर जो सुमन है उसने देविका को रिप्लेस करने का भी काम शुरू कर दिया है। दरअसल यहाँ पर मौका है दिवाली का और मित्तल परिवार में एक रिवाज है कि दिवाली पर एक अंगूठी ढूंढने की प्रथा है, यानी कि एक छोटा सा इनका ओकेजन है जिसको वो मनाते हैं। और जो भी अंगूठी ढूंढता है, यानी कि जो भी बहू अंगूठी ढूंढेगी, वो उसको ये अधिकार मिलेगा कि वो दिवाली में लक्ष्मी पूजन कर पाएगी। ऐसे में हर साल जो है देविका धोखे से ये अंगूठी जो कंपटीशन होता है ढूंढने का उसमें जीतती आती है। पर यहाँ पर इस बार जो सुमन है उसने देविका की सच्चाई सब घर वालों के सामने ला दी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जिस वक्त दोनों यानी कि सुमन और देविका अंगूठी ढूंढ रहे थे, तभी सुमन ने सबके सामने देविका का वो हाथ दिखाया जहाँ पर कि देविका के हाथ में उसकी जीत का राज छुपा हुआ था। दरअसल जो देविका है वो चीटिंग से जीतती थी और ऐसे में अब सुमन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। यहाँ पर अब सीधे तौर पर सुमन जीत गई है और अब सुमन को मौका मिला है कि वो लक्ष्मी पूजन कर पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो सुमन है वो अपनी सासू मॉम को आगे करेगी और वो चाहती है कि यहाँ पर उसकी सासू मॉम को अधिकार मिले और वो लक्ष्मी पूजन करे। हालांकि देखना होगा कि सुमन का फैसला घर वालों को मंजूर होगा या नहीं। हालांकि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सुमन के फैसले को कोई भी इनकार करेगा, क्योंकि तीर्थ भी उसके साथ खड़ा होगा। तो चलिए देखेंगे आखिर आगे यहाँ क्या होगा। पर अभी गप्पू ताई के साथ आप फटाफट चलिए अनुपमा के सेट पर, जहाँ पर अब आध्या के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लग गया है। जी हाँ, दिवाली के मौके पर परिवार ने आध्या पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसको अनुपमा ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। अनुपमा भरोसा नहीं कर पा रही कि आध्या ने चोरी की है। ऐसे में अब अनुपमा इस फिराक में है कि उसे कुछ ऐसा क्लू मिले कि आखिर आध्या ने जो पैसे हैं यानी कि जो चोरी की है वो क्यों की है, क्या उसकी मजबूरी थी और किस तरीके से इसके पीछे की सच्चाई है, वो अनुपमा आपको सामने लाते हुए आगे सीरियल में दिखने वाली है। वहीं अब गप्पू ताई के साथ आप चल लीजिए एक बार परिणीति के सेट पर, जहां पर इस वक्त किडनैपिंग का खेल ही चल रहा है। दरअसल कई बार शो में गायब हुई यानी कि किडनैप हुई परी एक बार फिर से
राकेश के हाथों किडनैप हो गई हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है किसी को नहीं पता कि परी को किडनैप किसने किया है, लेकिन ऑडियंस सब जानती है। आपको पता है कि यहाँ पर किसका हाथ है परी को किडनैप करने का। बहरहाल अब देखना होगा कि कब परी मिलेगी और कैसे, यानी कि कितने दिन में इस पूरे सीरियल की कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि फ़िलहाल तो यहाँ पर किडनैपिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पर देखते हैं कि आखिर कब तक यहाँ पर किडनैपिंग का ये सिलसिला चलता रहेगा। फ़िलहाल गप्पू ताई भी आपके लिए इस वक्त जो है खबरों को यहीं पर समाप्त करती है। फिर मिलेगी आपसे किसी तड़कती भड़कती और धमाकेदार खबरों के साथ। तो चलिए नमस्कार और टाटा बाय बाय और हैप्पी दिवाली।